Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on my YouTube channel. This is the lecture number 4, Fundamentals of English Grammar, class 10th. Subscribe the channel and press the bell icon for latest update. तो क्लास 10th के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है दोस्तों विक्रांत वत्स। अब मेरे भाई आज की कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रेडिकेट होता क्या है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये आपके सामने खुली है स्लाइड। देखो मेरे भाई, प्रेडिकेट होता है व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। क्या होता है प्रेडिकेट? व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। देसी भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो प्रेडिकेट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बच जाता है वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट। जैसे 2 लिखे हुए सेंटेंस है आपके सामने, विराट इज़ प्लेइंग क्रिकेट और नेहा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे विराट हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस में नेहा हमारी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़कर दोनों ही सेंटेंस में जो कुछ भी हमारा बच गया वही क्या हमारा कहलाया दोस्तों? वही क्या कहलाया? प्रेडिकेट। क्या कहलाया भाई? प्रेडिकेट। आप समझ गए बात को। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा छोड़कर जो कुछ बच गया वो हमारा होता है प्रेडिकेट। चलता हूँ और आगे की कहानी आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखो मेरे भाई, सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे आपने अभी अभी 2 सेंटेंस देखे, विराट इज़ प्लेइंग क्रिकेट और नेहा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। दोनों सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट था वो एक एक वर्ड का था। विराट और नेहा अपने आप में सब्जेक्ट थे और एक एक शब्द थे, एक एक वर्ड थे। अब यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, माई बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर कितने वर्ड हैं दोस्तों? 3 वर्ड हैं। अब अगर मैं इस बेस्ट को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? माई फ्रेंड। तब भी ये क्या होगा? सब्जेक्ट। लेकिन तब कितने वर्ड होंगे? 2। यानी कहने का मेरा ये मतलब है दोस्तों, सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो 1 वर्ड का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, मतलब 1 का भी और 1 से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? माई बेस्ट फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी हमारा बच गया वो क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया भाई। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट तो हुआ दोस्तों और सब्जेक्ट होने की वजह से नाउन हो गया। ठीक है भाई, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि सब्जेक्ट होने कहा गया तो नाउन को होता है या प्रोनाउन को, और फ्रेंड हमारा क्या हुआ? नाउन हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये फ्रेज़ क्यों हुआ? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड तो मैंने आपको क्या बताया था? फ्रेज़ भी होता है, क्लोज भी होता है और सेंटेंस भी होता है। तो ये मैंने फ्रेज़ क्यों लिखा, इसको क्लोज या सेंटेंस क्यों नहीं लिखा? अब यहाँ से आपकी कन्फ्यूज़न शुरू होती है फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस को लेकर। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डिफरेंस फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस के बीच। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस। ठीक है भाई। अगर मैं शुरू करूँ फ्रेज़ से, किससे? फ्रेज से। तो भैया फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस तीनों लिखे हुए आपके सामने। ये तीनों के तीनों क्या हुए मेरे भाई? तीनों के तीनों अपने आप में हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। पहली चीज़ तीनों में कॉमन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तीनों ही होते हैं। यहाँ पे G और W का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी। SV की अगर मैं बात करूँ तो SV का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। S से सब्जेक्ट, V से वर्ब। फ्रेज़ के अंदर कभी भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई नहीं देंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है फ्रेज़ के अंदर। क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है मेरे भाई। बात करूं अगर कंप्लीट मीनिंग की तो फ्रेज़ का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जबकि क्लोज का कंप्लीट मीनिंग की अगर बात करूं तो ये कभी कंप्लीट मीनिंग दे देता है और कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे देता। यानी दोनों तरीके के क्लोज होते हैं, जो अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं और जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते दोस्तों। सेंटेंस की अगर बात करूं तो इसका हमेशा अपना एक कंप्लीट मीनिंग होगा। ठीक है भाई। अब इस कहानी को समझने के बाद मैं आपको ले चलता हूं पिछले सेंटेंस पर, जो क्या लिखा हुआ था? ये
सेंटेंस नहीं सॉरी फ्रेज़, मैंने बताया था ये फ्रेज़ है, लेकिन क्यों है अब आप समझोगे। माई बेस्ट फ्रेंड, एक मिनट आप इसको छोटा कर लेता हूँ, अगर ऐसे आप आए, इससे छोटा हो जाएगा क्या। ये देखो अब स्क्रीन पर, ये देखो आप, ये फ्रेज़ है और फ्रेज़ की तीनों कैटेगरी को देखो। माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, पहली कैटेगरी क्या है फ्रेज़ होने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड है। माई बेस्ट फ्रेंड ग्रुप ऑफ वर्ड, आप कहोगे है सर। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिख रहे हैं, आप कहोगे सब्जेक्ट तो है, फ्रेंड अपने आप में सब्जेक्ट है। माई बेस्ट फ्रेंड लिखे हुए जो 3 शब्द हैं, इसमें सब्जेक्ट तो है फ्रेंड, लेकिन कोई वर्ब नहीं है दोस्तों। कंप्लीट मीनिंग की अगर बात करूं तो मेरा प्रिय मित्र, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला, तो इसलिए क्या आया, इसने फ्रेज़ की तीनों कैटेगरी को फुलफ़िल किया, इसलिए क्या हुआ दोस्तों अपने आप में फ्रेज़। ठीक है जी। अब इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए चलता हूं मैं लेके आपको कुछ और सेंटेंसेस पर। चलो भाई आगे देखो, अब एग्जाम्पल्स देखो। मोहित मैट मी बिहाइंड द स्कूल, अब मोहित यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, मैट हुई वर्ब और मी क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब बिहाइंड द स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ एक फ्रेज़ है दोस्तों। अब फ्रेज़ क्यों है, क्योंकि अभी मैंने बताया था फ्रेज़ होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, तो ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है स्कूल लेकिन वर्ब नहीं है। कंप्लीट मीनिंग भी इसका कुछ नहीं निकल रहा, स्कूल के पीछे, तो अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला, इसलिए क्या आ गया फ्रेज़ की कैटेगरी में आ गया भाई, फ्रेज़ की कैटेगरी में आ गया। अब अगर मैं बात करूं अ यंग मैन केम हियर लास्ट नाइट, ठीक है, ये वर्ब यहाँ पे क्या है भाई, वर्ब है यहाँ पे केम, तो इसको ठीक कर लेते हैं। केम हमारी हो गई वर्ब, हियर लास्ट नाइट क्या है अपने आप में एक फ्रेज़ है, और अ यंग मैन क्या है फ्रेज़ है। पहले समझते हैं अ यंग मैन को। देखो अ यंग मैन ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं है। मैन सब्जेक्ट है लेकिन कोई वर्ब मौजूद नहीं है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है दोस्तों, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। अ यंग मैन एक जवान आदमी, इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला। ठीक है, तीनों की तीनों कैटेगरी फ्रेज़ की फुलफ़िल कर दी, इसलिए ये भी क्या हुआ अपने आप में एक फ्रेज़ हुआ भाई, क्या हुआ फ्रेज़ हुआ। अब अगर बात करूँ हियर लास्ट नाइट की, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये तो तीनों में ही गुम होना था ग्रुप ऑफ वर्ड, इसलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम चीज़ों को शॉर्ट तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब वाली कैटेगरी। आप ये देखो इसमें वर्ब है क्या, हियर लास्ट नाइट, आप कहोगे नाइट के रूप में सब्जेक्ट तो है लेकिन कोई वर्ब नज़र नहीं आ रही, और ऐसा सिर्फ फ्रेज़ में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्लोज या सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो, अगर मैं टेबल को लाना चाहूँ आप लोगों के सामने, ये देखो क्लोज या सेंटेंस को आप देखो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद होना चाहिए क्लोज या सेंटेंस होने के लिए। सिर्फ फ्रेज़ अपने आप में ऐसा है जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप जल्दी से पकड़ सकते हो अकेले पॉइंट से, फिर आपको तीनों देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। तो हियर लास्ट नाइट में सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है, और जब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट हो तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है, फ्रेज़ के केस में। तो हियर लास्ट नाइट अपने में आप में क्या हुआ दोस्तों, फ्रेज़ हुआ। ठीक है भाई, अब अगर ये वाला सेंटेंस देखने की हम कोशिश करें, कौन सा भला, माई अंकल एडवाइज्ड माई फ्रेंड्स है, यहाँ पे माई अंकल फिर से फ्रेज़ हुआ, क्यों हुआ दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है। इसी तरह माई फ्रेंड में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, इसलिए क्या होगा फ्रेज़। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको एब्सेंट दिखाई दे, जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक साथ ना हो दोस्तों, तो वैसे ही समझ जाना फ्रेज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होना चाहिए क्लोज या सेंटेंस होने के लिए। तो दोनों के दोनों ही क्या हुए भाई, फ्रेज़ हुए। ठीक है जी, आई होप आप फ्रेज़ को समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं आपको समझाता हूँ क्लोज क्या होता है दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होंगी, और सेंटेंस को हम आगे भी सीखेंगे। एक टॉपिक आता है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, तो फिलहाल अब समझाता हूँ क्लोज आपको। चलते हैं भाई अगली स्लाइड पर। देखो पहले लिखे हुए पूरे के पूरे को एक साथ देखो, अगर मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करूं, इफ़ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम, अगर वो यहाँ आएगा मैं उससे मिलूँगा। अगर मैं इसे एक साथ पढ़ने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सेंटेंस। ठीक है,
इफ़ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम। लेकिन अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को दो टुकड़ों में तोड़ दूं, जैसे कि मैं अगली स्लाइड पर दिखाऊंगा, और यहाँ पर आप समझोगे क्लोज के बारे में। जैसे ही मैंने इसे दो सेंटेंस में तोड़ा कि इफ़ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम, अब ये किस में टूट गए दोस्तों? ये टूट गए दो क्लोजेस के अंदर, एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये आई विल मीट हिम, पहले समझो क्लोज क्यों हुआ दोस्तों? क्लोज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। अब अगर सब्जेक्ट आई है और वर्ब विल है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो फ्रेज की कैटेगरी से तो ये पहले ही बाहर हो गया इसी पॉइंट को देखते हुए। ठीक है जी, तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों? क्लोज हुआ। ठीक है, हालांकि अपने आप में अगर सिर्फ मैं इतने की बात करूं कि आई विल मीट हिम, तो अपने आप में एक सेंटेंस भी होगा, लेकिन अभी हम क्लोज को समझ रहे हैं और ये दोनों को एक ही सेंटेंस के अंदर दो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे से क्या पढ़ोगे? मेन क्लोज के रूप में। अच्छा, मेन क्लोज में और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या फ़र्क होता है? जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकल जाए वो हमारा होता है मेन क्लोज। जैसे आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा, तो ये अपने आप में मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है? मेन क्लोज। ठीक है भाई। और इफ़ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आया, इसका मीनिंग तो है लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए क्लोज तो हुआ, लेकिन कैसा क्लोज हुआ? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में और मेन क्लोज में ये फ़र्क है भाई, जो कंप्लीट मीनिंग दे दे अपना इंडिपेंडेंटली वो होता है मेन क्लोज, और जो अपना इंडिपेंडेंटली कंप्लीट मीनिंग ना दे वो होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है जी, तो मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज में फ़र्क समझे। और क्लोज ये इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे इसमें ही मौजूद है सब्जेक्ट, और कम्स हमारी वर्ब हुई, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है, इसलिए क्या हुआ? क्लोज हुआ। ग्रुप ऑफ वर्ड भी हुआ। और मीनिंग की अगर बात करें तो क्लोज कभी दे सकता है और कभी नहीं दे सकता। अगर दे दे तो वो होता है मेन क्लोज, और अगर मीनिंग ना दे तो वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है भाई, तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे, और इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको आगे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे और डिटेल में, अभी तो हम फंडामेंटल पढ़ रहे थे, घबराना मत बिल्कुल भी, आगे भी ये चीज़ें आएंगी, और जब आएंगी तो और खूबसूरती से हम इन्हें समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। अभी तक के लिए आप अगर आप इतना भी समझ गए तो काफ़ी है भाई। आगे की कहानी को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए एंड सब्सक्राइब द चैनल विक्रांत वत्स। बाय बाय।